अगर आपसे कोई ये पूछे कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर या वास्तविक संस्थापक रहे महावीर स्वामी, इनका विरोध किसने किसने किया, या आपसे ये पूछे कि जैन धर्म जो अपने उत्कर्ष पे था, चरम पे था, तब उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, या जैन धर्म जो है वो ईश्वर का अस्तित्व को क्या स्वीकार करता है या नहीं करता है, या आपसे ये पूछे कि जैन धर्म में कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध क्यों है, या आपसे ये कोई पूछ ले कि जैन धर्म का पांचवा महाव्रत क्या है, या आपसे कोई पूछे कि महावीर स्वामी कितने गढ़धर थे, या कोई ये बोले कि क्या जैन धर्म इस संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है या नहीं। कुल मिलाकर यह है कि जो हमारा जैन धर्म था, जो उत्तर वैदिक काल में बुराइयों के कारण उत्पन्न हुआ था और सामाजिक और आर्थिक कारणों को विभेद करके लोगों में विश्वास जगाने का काम किया था। ऐसे धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जब उत्पन्न हुए थे, तो इनसे रिलेटेड ये सवालों के जवाब क्या होंगे और दूसरे सवाल क्या होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और जिनको इन सवालों के जवाब आते हैं वो कोशिश करें कि आंसर कमेंट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पे आप बस कुछ चीज़ें देख लें। जैसे ये क्या है, जैन धर्म का फ्लैग है, और ये है उनका लोगो, और ये क्या है, मूल मंत्र है जैन धर्म का। अगर हम इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात कर लें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि जब भी प्राचीन भारत से आपके सवाल बनते हैं, जब भी प्राचीन भारत से सवाल बनेंगे, तो क्या होगा कि आपके ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता जिसे कहते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल, इन सब से सवाल जरूर बनेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि जैन धर्म क्या है। तो अगर हम बात करें जैन धर्म क्या है, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि उत्तर वैदिक काल में सभी को पता है कि बहुत सारी कुरीतियाँ और बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, और उनके बारे में लोगों से बहुत परेशानी होती थी। तो कुछ लोग, या ये कहिए कि जो सामाजिक उत्थान चाहते थे, उन लोगों ने नए नए पंथों और धर्मों की शुरुआत कर दी थी। उन्हीं में आते हैं हमारे जैन, बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये लोग। तो जैन धर्म की बात करें तो ये क्या था, वैदिक परंपरा के समकालीन ही एक आंदोलन माना जाता है, और भद्रबाहु की एक रचना है, या ये कि जैन ग्रंथ है, कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र में क्या है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अब हम बात कर लीजिए, जो जैन धर्म में शब्द है जैन, इसका क्या अर्थ है। तो जैन शब्द का अर्थ होता है जिन, या इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है विजेता, विजेता या जीतने वाला। तो इसका मूलतः ये अर्थ हुआ कि संसार की मोह माया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना ही जैन धर्म का क्या होगा, एकमात्र उद्देश्य होगा। जिन शब्द की बात करें तो जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। और जिन के अनुयायी क्या कहलाते हैं, इनके अनुयायी कहलाते हैं जैन। इन जिनों को जैन धर्म में क्या कहा गया है, तीर्थकर। जो जिन, या ये कि जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते थे और इस धर्म के उत्थान में सहायता करते थे, उनको क्या कहा गया, जिन या तीर्थकर। तीर्थकर की बात करें तो तीर्थ का अर्थ होता है घाट, और तीर्थकार का अर्थ हो गया संसार सागर को पार कराने के लिए घाटों का निर्माता करने वाला। जैन धर्म में क्या है, कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इनको क्या कहा गया है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। अब अगर हम जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों की बात कर लें, तो हमारे सबसे पहले तीर्थंकर आते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव या आदिनाथ। इनके बारे में बात की जाए तो इनसे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि जो हमारे ऋषभदेव हैं, इनका वंश क्या था, या इन्होंने किस वंश में जन्म लिया था। या ये पूछता है कि इनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, मानव सभ्यता का जनक किसको कहा जाता है, या नारायण का अवतार किसको कहा जाता है। ये भी पूछता है कि ऋषभदेव को नारायण का अवतार कहा जाता है, इस बात का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, या इन्हें निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो हम बात करें ऋषभदेव के बारे में, तो जैन अनुश्रुति और धार्मिक साहित्य की बात करें तो उसके अनुसार ये क्या थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माना गया इनको। इनका जन्म जो है अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में माना जाता है, और इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में माना जाता है।
ऋग्वेद की बात कर लें तो इसमें दो और तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, जो है ऋषभदेव। पहले ऋषभदेव हो गए, दूसरे कौन है? अरिष्ट नेमी। इन्हीं क्या है, ऋषभदेव को ही इतिहास में आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान में इन्हें केशरिया नाथ कहा जाता है। जैन ग्रंथों में इन्हें क्या है, मानव सभ्यता का जनक कहा गया है और भागवत पुराण में इन्हें नारायण का अवतार। इन्हें निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कैलाश पर्वत पे। और इनके 100 पुत्र थे, उसमें से बस दो ही प्रसिद्ध हुए, एक भरत और दूसरे बाहुबली। भरत की बात करें तो ये आगे चलकर चक्रवर्ती राजा बने और बाहुबली जो हैं एक तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये हैं बाहुबली। और ये जो पिक्चर है ये है भगवान ऋषभदेव की। अब बात कर लें जो बाहुबली, ये इनको गोमतेश्वर भी कहा जाता है, इनकी मूर्ति कहाँ है? तो इनकी मूर्ति है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तभी ये जो मूर्ति है ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। मगर अब क्या है, ये खिताब इस स्टैचू से छिन गया है और ये चला गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की मूर्ति है। आगे बात करें दूसरे तीर्थंकरों की, तो हमारे दूसरे तीर्थंकर हैं वो हैं अजीतनाथ। इनका भी उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? यजुर्वेद। बाकी बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल्स नहीं मिलती हैं। ऐसे ही 8वें तीर्थंकर हैं चंद्र प्रभु, इनका भी उल्लेख हमें क्या होता है, अभिलेखों में मिलता है। अभिलेखों में 9वें तीर्थंकर का भी उल्लेख मिलता है, जिनका नाम था पुष्प दत्त। 19वें तीर्थंकर की बात कर लें जो कि मल्लीनाथ हैं। और जो श्वेतांबर परंपरा के लोग हैं वो क्या करते हैं, मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। और इस पे लेकर जैन धर्म में, या ये कि जैन धर्म के दोनों वर्गों में काफ़ी विवाद है। 22वें तीर्थंकर की बात कर लें तो वो है अरिष्ट नेमी। और इन्हें क्या है कि श्री कृष्ण का संबंधी माना गया है। या ये कहिए कि एग्जाम में आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन वासुदेव कृष्ण का समकालीन था? समकालीन। तो इसका जवाब हो जाता है 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। इनको क्या है, श्री कृष्ण का संबंधी माना जाता है। इसलिए एग्जाम में जब सवाल पूछता है कि वासुदेव कृष्ण या कृष्ण के संबंधी या समकालीन कौन से तीर्थंकर थे, तो वो थे अरिष्ट नेमी। इनको क्या है कि शौर्यपुर, जो सोर्स है उत्तर प्रदेश में, उसका इन्हें राजकुमार बताया जाता है। हम इसमें सिर्फ उन्हीं तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं या प्रमाण मिलते हैं, कहीं लिखा हुआ मिलता है, या सिर्फ उतने जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले हम तीर्थंकर की बात करें जो कि हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये इनकी पिक्चर है, आप इनको देख लें एक बार। तो इनको क्या है, जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक माना गया है। अगर आपसे जब भी पूछे एग्जाम में ऐतिहासिक संस्थापक, ऐतिहासिक, और जब भी पूछेगा वास्तविक, इन दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है और दोनों शब्दों के जवाब भी अलग अलग है। जब भी पूछेगा ऐतिहासिक संस्थापक कौन है, वो हो जाएंगे पार्श्वनाथ। और जब भी पूछ लिया वास्तविक संस्थापक, ये हो जाएंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो हम बात करें पार्श्वनाथ की, तो इन्हें क्या है, जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था ये वाराणसी, या जिसको काशी भी कहा जाता है, अभी जहाँ पे कौशी कॉरिडोर भी बना है, और वो भी आपके करंट के लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम वामा और पिता का नाम जो था वो अश्वसेन था। ये भी इक्ष्वाकु वंशीय माने जाते हैं। और इनका जो काल है वो महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। क्या हुआ था कि 82 दिनों की कठोर तपस्या के बाद इनको 83वें दिन जो है कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। जैन धर्म में ज्ञान शब्द को कैवल्य शब्द से डिनोट किया जाता है। तो क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका जो वर्णन है, या ज्ञान प्राप्ति के बारे में जो वर्णन है, उसका जो में वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है बिजोलिया अभिलेख से, जो कि कहाँ है, भीलवाड़ा। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं कि जो पार्श्वनाथ हैं इनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो है बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा। जैन अनुसूचियों की बात करें तो उसके अनुसार पार्श्वनाथ की मृत्यु जो है
वो 100 वर्ष की आयु में झारखंड के गिरिडीह जिले में संवेद पर्वत पर हुई थी। तो एग्जाम में पूछता है आपसे ये कि पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? उसका आंसर होता है हमारा संवेद पर्वत। इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों में सबके अपने अपने प्रतीक चिन्ह हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। फिर बात करें अन्य नामों की, इनका एक दूसरा नाम था निगट नाथ। निगट नाथ का ये है या निकट शब्द का बात करें, कहीं कहीं पे आपको ये मिल जाएगा निगंठ, निगंठ नाथ। दोनों शब्दों के एक ही मतलब है। इन्हें क्या है कि निकट मतलब होता है अनुयायी या निर्ग्रंथ। पार्श जो भी इनके अनुयायी थे पार्श्वनाथ के, उनको निकट या निर्ग्रंथ कहा गया। और इसका मतलब ये होता है बंधन रहित होना। इनके क्या थे पार्श्वनाथ के, क्योंकि ये ऐतिहासिक संस्थापक थे, इन्होंने 4 परम धर्मों की बात की थी। वो था अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसी में आपका आता है 5वां महाव्रत, जिसको क्या है महावीर स्वामी ने दिया था। और इसका आपसे क्वेश्चन शुरू में ही किया गया था। उसका जवाब है ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य। आगे हम बात करें जो इनके ही शिष्य हुए या अनुयायी हुए महावीर स्वामी, उनके बारे में। तो महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनका जन्म जो है वो माना जाता है कि 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान क्या है? कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम, जो कहाँ है? वैशाली के निकट। जाति क्या थी? क्षत्रिय थी। कुल ज्ञात्रिक कुल। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला और पत्नी यशोदा। बड़े भाई थे नंदीवर्धन। बड़े भाई का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे तो इन्होंने अपने बड़े भाई से ही आज्ञा ली थी, क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पुत्री की बात करें तो इनका नाम सबको पता होगा, क्योंकि इनका जिक्र हमेशा मिलता है, वो है प्रिय दर्शना। और इनके जमाल, इनके जो दामाद थे वो थे जमाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य भी बने, क्योंकि जमाली से पहले भी शिष्य बने थे, मगर वो कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया था, इनका साथ छोड़ दिया था और एक नए संप्रदाय की, आजीवक संप्रदाय की शुरुआत कर दी थी। अन्य नामों की बात करें तो इनके अन्य नाम हैं सन्मति, वीर, अतिवीर, निगठनाथ पुत्र। निगठनाथ पुत्र इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि ये पार्श्वनाथ, जिनको निगटनाथ कहा गया है, उनके अनुयायी थे। इन्होंने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो वो था 12 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति का स्थान क्या था? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे क्या था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अगर स्थान पूछे तो वो हो गया ऋजुपालिका नदी, और ज्ञान प्राप्ति का वृक्ष पूछे तो वो हो गया साल का वृक्ष। इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी या निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था पावापुरी में। बात करें महावीर स्वामी की तो इनको क्या है, रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म माना गया है, या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। क्या माना गया इनको? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। अगर पूछे ऐतिहासिक संस्थापक तो वो हो जाएंगे 30वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। इन्होंने क्या किया था, 6वीं शताब्दी में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में जैन आंदोलन का परिवर्तन कर दिया था। बात करें तो ये क्या थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। इनकी पत्नी यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री जो थी प्रियदर्शना थी, उनका विवाह इन्होंने किससे किया था? जमाली नामक क्षत्रिय से। जमाली क्या था? इनका प्रथम शिष्य बना। और हमने जो आपसे सवाल किया था कि महावीर स्वामी का विरोध किसने किसने किया था, तो पहले यही व्यक्ति थे जमाली, जिन्होंने क्या किया था, भगवान महावीर का विरोध किया था। और दूसरे जो थे वो थे इनके शिष्य ईश गुप्त। इन दोनों लोगों ने क्या है कि महावीर स्वामी का विरोध किया था, और एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। आगे हम बात करें कि महावीर स्वामी के सत्य ज्ञान की खोज प्रारंभ कैसे हुई, या क्या क्या वो फैक्टर्स रहे, क्या क्या चीज़ें रही जिससे क्या है कि सत्य ज्ञान की खोज में निकले। तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति सत्य या ज्ञान की खोज में क्यों निकलेगा, जब उसके मन में क्या होगी, विरक्ति के भाव पैदा हो जाएंगे। तो क्या था कि वर्धमान का भी मन अब संसार कार्यों में नहीं लगने लगा था, और इनके मन में भी विरक्ति के भाव उत्पन्न हो गए थे। इसलिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, चूंकि क्या था, इनके माता पिता का निधन हो गया था, इन्होंने सत्य ज्ञान की खोज के लिए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर
छोड़ दिया था और तपस्या करने लगे थे। तपस्या के प्रारंभ में क्या था, इन्होंने वस्त्र धारण किए थे, लेकिन बाद में क्या था, जो भद्रबाहु का कल्प सूत्र है, और एक और है जैन ग्रंथ जिसको कहा गया आचारांग सूत्र। इन दोनों में क्या जिक्र मिलता है कि इन्होंने तपस्या के शुरुआती दिनों में वस्त्र धारण तो किया था, परंतु बाद में इन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया था। तो अगर सवाल पूछे कि महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र त्याग ये गृह त्याग के कितने माह या वर्ष पश्चात कर दिए थे, तो 1 वर्ष पश्चात या 13 माह। इसके उल्लेख कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलता है कल्प सूत्र में और आचारांग सूत्र में। इन दोनों में क्या बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। अब जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति बिना वस्तु के तपस्या करेगा, ज्ञान प्राप्ति करेगा, तो लोगों को थोड़ी बहुत एक ये सामाजिक अनसिक्योरिटी फील होगा। तो लोगों ने क्या किया, इन पर बहुत सारे अत्याचार किए, इन्हें मारा पीटा, पत्थर फेंके, किंतु इन्होंने क्या था, कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपनी तपस्या में लगे रहे। इसी प्रकार जब वो भ्रमण करते हुए राजगृह पहुंचे, तो वहां पे लोगों ने इनका बहुत ही सम्मान किया, और जो इनका दिगंबर मतानुसार है, उसके अनुसार प्रथम उपदेश भी इन्होंने राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर ही दिया था, जो कि इसका लिखित उल्लेख है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि राजगिरी, या ये पूछे कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था राजगृह के मिथिलाचल पर्वत पर, बराकर नदी के किनारे। ठीक है। फिर बात करें कि इसके बाद क्या, तो वो नालंदा गए, वहाँ उनकी भेंट जो है माखली पुत्र गोशाल से हुई थी। किससे हुई थी, माखली पुत्र गोशाल। वो क्या थे, एक सन्यासी थे, और वो इनके शिष्य बन गए। लेकिन 6 वर्षों के पश्चात ही क्या था, उन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता को त्याग दिया था, और एक नए संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की थी, जो कि लगभग 1002 ईस्वी तक चला था। और इनका मत जो था वो था नियतिवाद, मतलब किस्मत भरोसे छोड़ दो और लाइफ को सही से एंजॉय करो। अब बात करें कि महावीर स्वामी को कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था, या ज्ञान, जो जिक्र किया जाता है जैन धर्म में कि कैवल्य या महाज्ञान सत्य ज्ञान क्या है। तो क्या था कि इन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की थी। उसके बाद चूंकि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, 12 वर्षों की तपस्या करी, कुल कितने हो गए, 42 वर्ष। तो 42 वर्ष की आयु में इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो इनके बहुत सारे नाम हुए, जैसे इनके नाम हुए महावीर, कैवलीन, जितेंद्रिय, जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ। तो इन शब्दों का मतलब जान लेते हैं। महावीर का मतलब होता है महान है जो वीर, कैवलीन का ज्ञानी पुरुष, जितेंद्रिय का जीत लिया जिसने अपने मन को, जिन जीतने वाला, अहर्त्य पूज्य, और निर्ग्रंथ बंधनों से मुक्त। इनको निगठनाथ, इनको क्या है, निगठनाथ पुत्र क्यों कहा गया है, आप इसका जवाब दें हमें। अब बात कर लें आगे हम सत्य प्राप्ति के बाद की यात्रा की। तो ज्ञान प्राप्ति की बात क्या है, महावीर स्वामी की जो यात्रा रही बहुत इंपॉर्टेंट रही है, बहुत सारा जिक्र मिलता है, मगर वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि किन नगरों के जिक्र मिलते हैं जैन धर्म में या जैन ग्रंथों में, तो इन नगरों के आप नाम देख लें एक बार। तो वो हो गया आपका चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती, शामली। ये सब क्या है, इनमें शामिल थे। और कई बार इनका जो है बिंबिसार और अजातशत्रु से मिलने का भी जिक्र किया जाता है। वैशाली की जो राजधानी लिच्छवी, ये क्या है, सरदार चेतक, जो कि इनके मामा थे, उनका राज्य था। और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में क्या है, उनका काफ़ी योगदान था। जाहिर सी बात है, मामा लोग अपने भांजों के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे आप देख लें शकुनी, या और मामा का एग्जाम्पल देखें तो वो हो गया आपका कंस। कोई अपने मामा के लिए बहुत कुछ करता है, या कोई मामा अपने भांजे के लिए बहुत कुछ करता है, या खत्म ही करने की कोशिश करता है। आगे बात करें तो 30 वर्षों तक क्या है, इन्होंने अपने जन्म धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, जो आगे चल के गणधर कहलाए, जो आगे क्या कहलाए, गणधर। इनमें से क्या था, 10 ब्राह्मणों की या 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। एक ही गणधर थे जो कि जिंदा रहे, और उनको सबसे प्रमुख भी
माना जाता है, जिनका नाम था सुधर्मन। तो महावीर ने क्या किया था, अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें क्या थे, 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे, जिन्हें गणधर कहलाया गया था। और इनमें सुधर्मन जो थे सबसे प्रमुख थे। बाकी 10 की मृत्यु हो गई थी। और आगे जैन धर्म के या इस संस्थापक या संघ की क्या था, चलन में उन्होंने बहुत मदद करी। आगे क्या हुआ कि महावीर के जीवन काल में जो 10 गणधर थे, इनकी मृत्यु हो गई। बस एक गणधर जो थे सुधर्मन, ये जीवित रहे और ये आगे चल के क्या हुआ, संघ के अध्यक्ष बने। फिर इनकी मृत्यु जो 527 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि इनकी उम्र की बात की जाए तो लगभग 72 वर्ष की उम्र में क्या था, इनकी मृत्यु हुई थी। वो राजगिरी के समीप स्थित है पावापुरी, इस जगह पर इनकी मृत्यु हुई थी। उसमें राजा थे सृष्टिपाल, और उन्होंने क्या किया था, इनको राजप्रसाद में निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। फिर बात करें बौद्ध साहित्य में, तो उन्हें क्या है, बौद्ध साहित्यों में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है, क्योंकि निगंठनाथ किसको कहा गया, पार्श्वनाथ को। और इनके माता पिता जो थे महावीर स्वामी के, वो क्या थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो इस वजह से क्या था, आगे इनको भी इनका अनुयायी बने और इनको निगंठनाथ पुत्र कहा गया। जैन दर्शन में बात करें, जैन ग्रंथ में एक आचरांक सूत्र है, इसमें क्या है, महावीर स्वामी की जो तपश्चर्या है, तपस्या समय क्या क्या इनको करना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, उन सब का जिक्र किया जाता है। फिर बात की जाए महावीर स्वामी के पिता, तो वो सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी, और ये दोनों क्या थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी थी, इसलिए महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया। लिच्छवी जो थी उसमें, उसका दूसरा नाम क्या है, वच्ची। अब बात कर ले हम लोग जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्हों की। तो आपको सभी के नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ कुछ ही पढ़ने हैं, जिनको हमने क्या कर रखा है, रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। एग्जाम में इनसे ही पूछा जाता है, बाकी सबसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। बाकी अपने लिए पढ़ लें, लेकिन क्या है कि हम सिर्फ उतने ही बताएंगे जिनको एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हैं ऋषभदेव, इनका क्या प्रतीक चिन्ह है, वो है सांड। दूसरे कौन है, अजीतनाथ, इनके हाथी। शंभोनाथ तीसरे हुए, जिनका था घोड़ा। छठे हुए थे पद्म प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह था कमल। उसके बाद 14वें, इनका जिक्र मिला है 1 से 2 बार, इनको एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं मगर जानना जरूरी है। अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था बाज। फिर 19वें तीर्थकर हुए मल्लीनाथ, इनका था पिचर प्लस। 22वें हुए अरिष्ट नेमी, और इन तीनों लोगों को बार बार रिपीट करके पूछा गया है। 22वें कौन थे, अरिष्ट नेमी, इनका क्या था, शंख। पार्श्वनाथ का सर्प, और महावीर स्वामी का सिंह। आगे बात करें हम लोग जैन धर्म के सिद्धांतों की, इसमें आता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब यह है कि संसार से या इस संसार की मोह माया दुखों से बाहर निकलने का कारण क्या हो सकता है, इससे बाहर कैसे निकलें, क्या तरीके हैं, इसके बारे में जिक्र किया जाता है, उसे कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। दूसरा इसमें नास्तिक या नास्तिकता है। इनमें क्या है, ये वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते, मतलब वेदों की जो प्रामाणिकता है उसको सीधे सीधे ये नकार देते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का उदय भी इसी आधार पर हुआ था कि उस समय वैदिक काल में बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, और ये सब वेदों की वजह से हुआ था, क्योंकि वेदों को आधार मानकर ही इन बुराइयों को उत्पन्न किया गया था। तो इनके साथ ही जो बौद्ध थे, चारवाक थे, ये सब क्या है, जैन धर्म में नास्तिक माना गया है। फिर बात करें कर्म और पुनर्जन्म, तो इनका कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। इनका कहना था कि जीव का जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, और ये जन्म और पुनर्जन्म का जो साइकिल है, चक्र है, यह इनके कर्मों से ही प्रभावित होता है। आगे बात करें ईश्वर की सृष्टि, तो इनका कहना था कि ये भी क्या है कि ईश्वर की वास्तविकता को क्या करते हैं, ये नकार देते हैं, कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। इनका कहना है कि ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है, मतलब जो हमारा ये सृष्टि बनी है सिर्फ दो ही तत्वों से बनी है, एक है जीव और दूसरा है अजीव। जीव ही क्या करता है, अजीव को आधार बनाकर या उसका सब स्वरूप बदलकर क्या करता है, सृष्टि का निर्माण करता रहता है। क्या करता है, जीव अजीव से ही सृष्टि का निर्माण करता रहता है। नेक्स्ट है बंधन और मोक्ष। बंधन मोक्ष की बात करें तो ये एक प्रक्रिया है, जो क्या है, निर्वाण निवृत्ति मार्ग कह लीजिए, निर्वाण मार्ग है, जो इन बंधनों से मुक्त करता है। इसमें 7 तत्व माने गए हैं। पहला है जीव, फिर पुद्गल, अश्व, संवर, निर्जरा, बंधन, और अंतिम है मोक्ष। इसमें आपको अंतिम ही याद रखना है, मोक्ष। बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम लोग
जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में कि त्रिरत्न कौन कौन से। तो क्या है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए थे, जो आगे चलकर क्या कहलाए, त्रिरत्न। वो 3 उपाय कौन कौन से थे? पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक दर्शन और तीसरा था सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है कि जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। मतलब जैन धर्म में जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, उनको मानना ही क्या है, आपका सम्यक ज्ञान है। और वो 5 प्रकार के हैं। पहला है मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, जो आपको जैन धर्म में बताया जा रहा है। श्रुति, उन चीज़ों को सुनना है। दिव्य ज्ञान, उस चीज़ को महसूस करना है, रिलेट करना खुद से। मन पर्याय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान जानना, उनके मन मस्तिष्क में ज्ञान देना। और कैवल्य, कैवल्य क्या, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ही जैन धर्म में कैवल्य है। फिर सम्यक दर्शन, इसका अर्थ होता है जैन तीर्थकरों एवं उनके उपदेशों में पूरी आस्था रखना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र की बात कर लें तो इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में रखकर सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसमें अन्य दर्शन भी हुए, जैसे अनेकांतवाद, सप्तभंगिनीवाद या श्यावदवाद, नववाद। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात कर ले हम लोग जैन धर्म की प्रमुख संगीतियाँ कौन कौन सी थी। तो जैन धर्म में कुल 4 संगीतियाँ हुई थी। माफ कीजिए, कुल 5 संगीतियाँ इसमें हुई थी जैन धर्म में। तो हम एक एक संगीतियों को देख लेते हैं। तो क्या था कि महावीर स्वामी के बाद ही जैन धर्म का विभाजन हो गया था, क्योंकि इनके 2 शिष्य थे, एक भद्रबाहु और दूसरे स्थूलभद्र। इन लोगों ने क्या किया था कि जैन धर्म का विभाजन कर दिया था। और ये पहला विभाजन हुआ था, ये महावीर स्वामी के काल में ही हो गया था। इसके बाद से क्या था, 2 विभाजन हुए थे। एक हुआ था श्वेतांबर, जिसको तेरापंथी भी कहा जाता है, और दूसरे दिगंबर, जिनको समैया कहा जाता है। अब बात कर लें पहली संगीति की। तो पहली संगीति के समय जो शासक, आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, जैन धर्म की जब पहली संगीति हुई थी उसका शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और इसमें क्या था, 12 दिन की रचना इसकी उपलब्धि मानी जाती है। और इसके बाद से क्या था, जैन धर्म 2 समुदायों में टूट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। बात करें भद्रबाहु, इनके अनुयायियों ने क्या किया, इनको दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। और स्थूलभद्र की बात करें तो इनके अनुयायियों को क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। और ये जो है, यही महावीर व अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी। कहने का मतलब ये है कि जो भद्रबाहु थे, इन्होंने दिगंबर की शुरुआत जो करी, उसमें भी ये लोग नास्तिक थे, किसी भी भगवान को नहीं पूजना है। जबकि श्वेतांबर वालों ने क्या किया कि इन लोगों ने ही महावीर और जो अन्य तीर्थकर थे पिछले, उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर दी। अब देख लें हम कि कारण क्या थे जिसकी वजह से श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ था। तो सबसे पहला कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 12 वर्ष का अकाल, जिसे दुर्भिक्ष कहा गया है, ये पड़ा था। तो क्या था कि इस अकाल के बाद ही जो जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर 2 में विभाजित हो गया था। और इसी सबसे बड़ा कारण माना गया है। इसी अकाल कारण क्या हुआ था, कुछ जैन सन्यासी जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। जहाँ से वो कहाँ पहुंचे, श्रवणबेल गोला, कर्नाटक, जहाँ पे क्या है कि भद्रबाहु की सॉरी, बाहुबली की मूर्ति है, और ये दिगंबर का है। दिगंबर वो है जो पहले से ही चला आ रहा था, महावीर स्वामी या उनके पहले से। और उसके बाद क्या था कि ज़्यादातर जो जैन अनुयायी थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे, वो कहीं नहीं गए, और उन्होंने अकाल का सामना किया। मगर अब अकाल का सामना करने के लिए क्या था कि स्थूलभद्र ने कुछ जैन सिद्धांतों में छूट दे दी, और इसको अपनाने वाले क्या कहलाए, श्वेतांबर। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए पंच अणु व्रतों की व्यवस्था करी गई। और जैन परंपरा के अनुसार जो है अरिष्ट नेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के क्या है, समकालीन माने जाते हैं। दूसरी जैन संगीति की बात कर लें तो दूसरी संगीति में क्या है, इनके शासक कौन थे, वो थे खारवेल। स्थान क्या था, सुपर्वत या उदयगिरी उड़ीसा में है। और उपलब्धि क्या थी, 12 अंगों पर, जो जिसकी रचना पहले जैन संगीति में हुई थी, उस पर पुनर्विचार करना। आगे बात करें तृतीय जैन संगीति की, तो ये क्या है, ये वेड़कपुर में हुई थी, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश की वेड़ाक नदी किनारे। और इसके अध्यक्ष है अरहद वल्ली। चौथे का है, ये कब हुई थी,
तो ये है 300 से 313 एडी में हुई थी, इसे ईस्वी में हुई थी। और इसका स्थान जो है वल्लभी गुजरात, और अध्यक्ष कौन थे? नागार्जुन सूरी। पांचवें जैन संगीति की बात कर लें तो इसका स्थान है वल्लभी, समय है 513 से 526 ईस्वी, और अध्यक्ष कौन से? देवर्धि श्रमण। इसमें क्या था, जो 12 अंग थे उसके जगह पे 12 आगमों की रचना की गई थी। एक बार प्रमुख मंदिरों को देख लें तो पहला प्रमुख मंदिर है श्रवणबेल गोला, जो कि कर्नाटक में है, बाहुबली की मूर्ति। दूसरी है रड़कपुर में। तीसरी है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अक्सर आपसे पूछता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू पे है। फिर अगला है शत्रुंजय पहाड़ी, यहाँ पे क्या है, जो कि गुजरात में ये है। यहाँ पे भी एक जैन धर्म की मंदिर है। और पांचवा है पावापुरी, बिहार। अब बात कर ले हम लोग जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो महावीर ने जितने भी अपने उपदेश दिए हैं वो है लोक भाषा, जो उसमें एक लोक भाषा थी प्राकृत, प्राकृत भाषा में दिए हैं, जो कि मगध में बोले जाने वाली एक प्राकृत मगधी कहलाती थी। और इसी भाषा में क्या है, जैन साहित्यों की भी रचना की गई है। जैन धर्म में क्या है, संसार को दुख मूलक माना गया, मतलब संसार को ही दुखों का कारण माना गया है। और मनुष्य जो है जरा, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। जरा मतलब बीमारी, वृद्धावस्था में उम्र ढलना, और मृत्यु से ग्रस्त है। संसार में तृष्णाएं व्यक्ति को घेरे रखती है, और यही दुख का मूल कारण, मतलब मनुष्य की इच्छा ही उसकी कारण, दुखों का कारण है। संसार त्याग और संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। और जैन दर्शन के अनुसार क्या है, इस सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ना कि किसी ईश्वरीय शक्ति से। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। और संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही क्या है कि फल भोगते हैं। और कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। इसके बारे में आपको हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि इनका जन्म मृत्यु का आधार क्या था, कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही जन्म और मृत्यु मिलती रहेगी। और कर्म फल से ही छुटकारा पाकर व्यक्ति अपने निर्वाण की ओर आगे बढ़ सकता है। अब बात कर लें जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। तो चार जो इसमें महाव्रत थे वो तो ईश्वर तीर्थकर पार्श्वनाथ देकर चले गए थे। पांचवा जो था ब्रह्मचर्य, इसको जो है महावीर स्वामी ने ऐड किया था। तो बात कर ले मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है, इन तीनों साधनों का पालन करने के लिए क्या जैन धर्म में गृहस्थ लोगों के लिए 5 नियम बनाए गए थे, जिन्हें पंच महाव्रत कहा गया। इसमें से 4 जो हैं पार्श्वनाथ ने दे रखा था। और ब्रह्मचर्य महाव्रत जो है इसको महावीर स्वामी ने बाद में जोड़ा था। आगे बात करें पहला महाव्रत की तो वो है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और पांचवा है ब्रह्मचर्य। इन सब के मतलब देख लें तो अहिंसा क्या है। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता, उपकार की भावना है। मन वचन कर्म से किसी के भी प्रति या किसी के प्रति अहित करने की भावना नहीं रखनी चाहिए। और यही क्या है कि जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जैन धर्म में कृषि और युद्ध वर्जित है। आप कृषि और युद्ध प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। आप देखेंगे कि जैन धर्म में जितने भी इस समय भी या पहले भी अनुयायी हैं, या उनमें क्या है कि ऐसे एक कपड़ा वो नाक के नीचे बांध कर रखते हैं, ताकि कोई भी एक बैक्टीरिया तक उनके जानने में आहत ना हो जाए। दूसरा है सत्य। महावीर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को हर एक स्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। अस्तेय की बात करें तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह की बात कर लें तो इसका अर्थ है कि संग्रह नहीं करना। सीधी सी बात है कि आप रोज अपनी वस्तु का उपयोग करें, उनको संग्रहित ना करें। पांचवा जिसको महावीर स्वामी ने किया था, इसका अर्थ था कि इन चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य क्या है विषय वासनाओं से दूर न चला जाए, तब तक वो नहीं कर सकता। इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है, ब्रह्मचर्य कहा गया। महावीर कहते थे कि संसार क्या है, सुख दुख का कारण मनुष्य का अपना अंतःकरण है। ये स्टेटमेंट कभी कभी आपको बड़े एग्जाम्स में जैसे यूपीएससी पीसीएस वगैरह में, राजस्थान में जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उनमें पूछ लेता है। अब आगे हम बात करते हैं जैन धर्म के शील व्रत के बारे में। तो जैन धर्म में कुल 7 शील व्रत दिए गए हैं। पहला शील व्रत है दिग्व्रत, दूसरा है देशव्रत, तीसरा है अनर्थदंड व्रत, चौथा है सामायिक, पांचवा है प्रोत सोपवास,
छठा है उपभोग प्रतिभोग परिणाम, और आखिरी है अतिथि संविभाग। अगर बात करें दिग्व्रत की, तो इसमें क्या अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में भी नियंत्रित करना होता है। देशव्रत की बात कर लें तो अपने कार्य से कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक ही सीमित रखना है। अनर्थ व्रत की बात करें तो बिना कारण अपराध नहीं करना है। वैसे बिना कारण अपराध कोई करना भी नहीं चाहता। साम्य की बात करें तो इसका है चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। क्रोध शोध उपवास की बात कर लें तो ये क्या था, मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। उपभोग प्रतिभोग की बात करें इसमें क्या था, जीवन में प्रतिदिन काम आने वस्तुओं पदार्थों को नियंत्रित करना, ना कि उनका संचय करना। आखिरी है अतिथि संविभाग, तो इसमें क्या अतिथि को भोजन कराने के उपरांत ही अपना भोजन कराएं, जिसको ऐसे भी देखा जाए तो अतिथि देवो भव के नाम से भी जाना जाता है अन्य धर्मों में। फिर बात करें जैन धर्म के ज्ञान के स्रोत कौन कौन से, तो तीन स्रोत हैं। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, और तीसरा तीर्थंकरों के वचन। और तीर्थ के वचन को ज़्यादा महत्व दी जाती है। और जैन साहित्य जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं आगम। अब हमारे जो है यहाँ तक जैन धर्म जो है पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो हमने आपसे सवाल पूछे थे उनके जवाब क्या क्या हों। तो सवाल देख लेते हैं कि पहला था महावीर स्वामी के कितने गढ़धर थे। तो आप अब पढ़ चुके हैं वीडियो में कितने गढ़धर थे, 11। इनमें से 10 की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और एक बचे थे सुधर्मन, जो आगे चलकर इस संघ के अध्यक्ष बने। दूसरा है क्या जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। तो जैन धर्म क्या है, संसार की वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। इनका कहना यह है कि जो संसार की रचना हुई है वो किसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा नहीं हुई है। इसमें क्या है, बस दो ही चीज है, एक है जीव और दूसरा है अजीव। इन दोनों से मिलकर ही संसार की रचना हुई है। और जीव अपने उद्देश्य अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार अजीवों से सृष्टि की रचना किया करता है। फिर नेक्स्ट था जैन धर्म में पांचवा महाव्रत कौन सा है, तो वो है ब्रह्मचर्य। इसको किसने जोड़ा था, अगर एग्जाम में से पूछे कि जो पांचवा महाव्रत है इसको किसने जोड़ा था, तो वो थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर। अब नेक्स्ट था क्या जैन धर्म में कृषि और युद्ध को भाग लेने पर प्रतिबंध है, तो हाँ है। क्यों, क्योंकि ये लोग अहिंसा का बहुत ही कठोरता से पालन करते हैं। और आपको पता है चाहे युद्ध हो या कृषि, इसमें जीव आहत होंगे ही होंगे। तो जैन धर्म इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी क्या चाहता है कि कोई भी आहत ना हो। अगला था क्या जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, तो जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जैन धर्म में दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, इसका जवाब आपका ये है कि एक था आपका मथुरा, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और दूसरा उज्जैन। ये दोनों क्या हैं, जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। अगला था महावीर स्वामी का विरोध किसने किया था, तो इसका जवाब आपको मिल ही चुका होगा वीडियो में कि महावीर स्वामी का विरोध किसने किसने किया था। तो इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।